दोस्तों, सास और बहू सोती थी एक ही कमरे में, तो ससुर का हो गया अवैध संबंध का शक। तो ससुर ने मिलकर सास और बहू की हत्या कर दिया। दिल्ली के विजय विहार में शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे बुजुर्ग ने अवैध संबंध के शक में अपने पत्नी और बहू की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतकों में 62 वर्षीय स्नेहलता चौधरी और 35 वर्षीय एयर होस्टेस प्रज्ञा चौधरी शामिल है। 64 वर्षीय आरोपी सतीश चौधरी ने स्नेहलता और प्रज्ञा पर चाकू से 7 बार किए और बाद में उनका गला रेत दिया। आरोपी के बेटे सौरभ चौधरी ने मामले की सूचना पुलिस को जब दी तो पुलिस ने आरोपी के घर से ही गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि वो आरोपी घर पे ही था। आरोपी सतीश ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि उसकी पत्नी और बहू एक ही कमरे में सोती थी, जिससे उसे शक था कि दोनों के किसी के साथ चक्कर चल रहा है। दोनों दिल्ली से घर शिफ्ट करके यानी कि शुक्रवार को ही गुरुग्राम जाने वाले थे, जिसके चलते वह ज़्यादा परेशान रहता था। उसे लगता था कि गुरुग्राम में वह उन पर नज़र नहीं रख सकेगा और दोनों अपनी मनमानी करेगा, जिसके चलते उसके बेइज्जती हो। इसीलिए उसने अपने ससुर और बहू का गला रेत दिया। पुलिस उपायुक्त SD मिश्रा ने बताया कि सतीश चौधरी B6 रोहिणी सेक्टर 4 में रहते हैं। उनके परिवार में पत्नी स्नेहलता चौधरी और 2 बेटे हैं, गौरव और सौरभ। गौरव की पत्नी प्रज्ञा है और 2 बच्चे भी शामिल हैं, जिसमें स्नेहलता DDA से सेवानिवृत्त था। गौरव सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और सिंगापुर में रहता था। सौरभ बेंगलुरु में रहता है और 2 दिसंबर से दिल्ली आया हुआ था। सब बढ़िया बढ़िया पोस्ट और अच्छे खासे घर से थे। जो शुक्रवार सुबह पुलिस को सौरभ ने घटना की जानकारी जैसे दी तो पुलिस ने घायल हालात में प्रज्ञा और स्नेहलता को अस्पताल पहुंचाया, जिसमें डॉक्टर ने प्रज्ञा को मृत घोषित कर दिया, जबकि स्नेहलता की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी सतीश को गिरफ्तार कर लिया है। वह अपने ही घर में परिवार से दूरी बनाकर रहता था। दोस्तों, पुलिस को सौरभ ने बताया कि वह ड्राइंग रूम में सो रहा था, तभी माँ की चीख सुनकर उसकी गोद नींद खुली। उसके कमरे का गेट बाहर से बंद था, जिसमें माँ ने किसी तरह गेट खोला और चिल्लाने लगी और बोल रहा था कि प्रज्ञा को बचा लो, जिसमें माँ के हाथ में उसका 1 वर्षीय भतीजा भी था, जो खून से पूरा लथपथ था। उसने पहले दोनों बच्चों को पड़ोसी को दिया और फिर पिता को काबू किया। इस दौरान सौरभ के हाथ में चाकू से चोट लग गई। इसके बावजूद उसने अपने पिता को धक्का देकर काबू कर लिया। दोस्तों, ऐसे ऐसे घटना हमारे देश में हो रही है, जिससे पूरा समाज को कलंकित हो जाना पड़ रहा है। शुक्रवार सुबह जब सास बहू सोई हुई थी तो आरोपी ने अपने बेटे के कमरे का गेट बाहर से बंद कर दिया। उसके बाद वह प्रज्ञा के कमरे में जा पहुंचा, जिसमें आरोपी ने प्रज्ञा पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। बीच बचाव के लिए आई स्नेहलता को भी उसने चाकू से गोद दिया। शोर सुनकर सौरभ उठा और गेट पीटने लगा, जिसमें स्नेहलता ने घायल अवस्था में बेटे के कमरे का गेट खोला तो सौरभ ने पिता को पकड़ लिया। इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी, जिसमें आकर के पुलिस ने ये सारे कार्रवाई किया। दोस्तों, ऐसे ऐसे घटना हमारे देश में हो रही है, जिसे सुनकर सारे लोग को पैरों से तले जमीन खिसक जा रही है। दोस्तों, ये सच्ची घटना अपना दिल्ली की थी, जो मैं आप लोगों के सामने प्रतारण करना उचित समझा। दोस्तों, इसी प्रकार के अगर आपको क्राइम स्टोरी और भी चाहिए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी पता चले। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नए क्राइम स्टोरी में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।